राम कहि जय जमुहाहि राम राम कहि जय जमुहाहि तिनि ना पाप पुण्य समाहे ना पाप पुण्य राम सकल नामन ते अधिकार राम सकल नामन ते अधिकार ओ नाथ अग खग गणपतिका ओ नाथ खग खग गणपतिका उमा दारु जोशित की नाई उमा दारु जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई सब ही नचावत राम गोसाई सन्मुख होय जीव मोहे जब हे सन्मुख होय जीव मोहे जग जन्म कोटि अगनाशं तब हे जन्म कोटि अगनाशं तब उमा दारू जोशित के नाई सभी नचावत राम गोसाई। जैसे बंदर को तोते को मदारी नचाता है, ऐसे भगवान की माया सबको नचाती है। सबको नचाती तो हमें भी नचाती है, हमें नचाती तो तुम्हें भी नचाती है, इसको भी नचाती उसको भी नचाती। तो एक दृष्टि तो यही है, एक विचार तो यही रखना चाहिए कि जहाँ हमारी दृष्टि जाए, जो हमें अच्छा बुरा, जो भी अच्छा लगे तो भी बुरा लगे तो दो ही तो चीजें छूती हमें। हमें समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे भगवान स्वयं खड़े हैं। बस बात बोले खत्म हो जाएगा, ना अपने अंदर अहम आएगा, न किसी की निंदा दिखेगी। आओ अब हम वहाँ चले जहाँ श्री जनक जी अपनी बेटी का विवाह रचाने के लिए तैयार हैं और जहाँ आज श्री विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर के आए हैं। जय जय श्री राधे प्रिय, जय जय श्री राधे प्रिय, जय जय श्री राधे प्रिय, जय जय श्री राधे प्रिय जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर जय जय श्री राधा प्रिय, जय जय श्री राधा प्रिय जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर सखी समाज संग ही बसो, सखी समाज संग ही बसो वरुण के हृदय दिन भोर, वरुण के हृदय रैन भोर, जय जय श्री राधा प्रिय, जय जय श्री राधा प्रिय ओ जय जय श्री राधा प्रिय। अति अनूप जह जनक निवासु बितक विदो विलोक विलासु। जहाँ जनक जी का निवास स्थान था, वहाँ आए हैं कौन? राम और लक्ष्मण। लेकिन ये सुंदर ऐसा नगर, जहाँ देखा सुंदर उपवन, बगीचे, गलियां, चौबारे और धवल धाम मणि पुरट पट सुगटति नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमी कही जाती। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए
कि मणि जटिल सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं सीता जी के महल में। देखिए कितना सुंदर चिंतन बता रहे हैं। मणियों के प्रकोटे ऊपर जो गुंबद होता है, और कि मणि जटिल सोने की जरी के पर्दे लगे हुए सीता जी के महल। सुबह द्वार सब पुलिस कपाटा, राजमहल के सब दरवाजे बड़े सुंदर। भूप भीर नट मागत भाटा, इसमें मजबूत हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए। अब जैसे देखो यहीं से सुंदर कितना वर्णन हो रहा है अष्टद्वारी महल का। अगर चिंतन करना हो दरवाजों का तो बता रहे सुबह द्वार सब पुलिस कपाटा, राजमहल के दरवाजे कितने सुंदर सुंदर है, जिनमें वज्र के समान मजबूत और हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए। किवाड़ किसी के बने हुए? हीरों के किवाड़। अब मन में चिंतन करो जरा, कैसा किवाड़ होता है अष्टद्वारी महल का, कैसा चमचम करता। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ सुगंध सब काला। सुर सचिव सेन बहु तेरे, नृप कैसरी सदन सब केरे। पूर्व बाहर सरसरित समीपा, उतरे जयतर विपुल महीपा। और बाहरी तालाब नदियां भी थी, देखी अनूप एक अमराई। एक सुंदर अनुपम आम का बाग देखा, सब सुबह सब बाती सुहाई। कौशिक के वो मोर मन माना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। कौशिक विश्वामित्र कहते हैं कि यही रह जाते, भले ही नाथ कहीं कृपा न कहता। राम जी का बोला ठीक है प्रभु, ये है बात। गुरु जी ने कहा कि यहाँ रुक जाए, ये बढ़िया जगह है। हाँ गुरु जी यही रुक जाते हैं। नहीं नहीं यहाँ तो जल दूर है, यहाँ तो फलाना, ऐसा कोई नहीं कहता, कोई मर्यादा ही नहीं। हाँ जी ठीक है, भले ही नाथ कहा कृपा निकेता। राम जी तुरंत बोले हाँ हाँ ठीक है। उतरे तय मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए। फिर वहां जनक जी को पता लगा तो वो संग सचिव सुचि भूरी, भट्ट भूषण वर गुरु ज्ञात। चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव एक पान। फिर राजा अपने साथ सैनिक सचिव लेकर के आगे बाहर, क्योंकि ये भी देश के बाहर वाले बगीचों में रुके हुए थे। कीन प्रणाम चरण धर्मा था, दीन असीस मुदित मुनिनाथा। प्रणाम किया, चरणों में सब रखा, आशीर्वाद मिला। विप्रबंध सब सादर बंदे, जानी भाग्य बढ़ाओ आनंदे। राजा आनंदित हो गया कि इतनी ब्राह्मण मंडली आदि से प्रणाम किया। कुशल प्रसन्न कहीं बारहीं बारा, कुशल प्रसन्न कहीं बारहीं बारा। बार बार कहा गया कुशल तो है तुम्हारा, स्वस्थ तो ठीक है। विश्वामित्र नृप ही बैठा रहा। अच्छा बैठो बैठो राजा, कोई बात नहीं। और जैसे जैसे देखो मैं बैठा हूं ना ऐसे, और ऐसे जैसे आप बैठे ऐसे राजा जनों को सामने बिठा लिया। पीछे से आम के पेड़ के पीछे से ते ही अवसर आए दो भाई, ते ही अवसर आए दो भाई। गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई। उसी समय दोनों भाई आए, हाथ में फूलों का दोना, फुलवारी देखने गए थे। जैसे ही देखा महाराज सब खुश हो गए। प्रेम मगन मन जाने, नृपकति विवेक धरि धीर। और राजा तो उठ खड़ा हुआ और अपने हौसला करके बोला, बोले मुनि पद नाई सिर। विश्वामित्र के चरणों में सिर झुका करके गद गद गिरा गंभीर, अपनी गिरा से बोला, केहू नाथ सुंदर दो बालक। हे प्रभु ये दोनों बालक कौन है? मुनि कुल तिलक के नृपकुल पालक, ऋषियों की संतान है कि राजाओं के बेटे हैं। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उबे वेश धर की। जिसे वेद ब्रह्म कहता है या वही तो भेष धर के नहीं आ गए। राजा जनक निर्गुण निराकार का उपासक था, लेकिन राम जी को देख करके राजा जनक बिल्कुल ठीक बात बोले। ब्रह्म की जो निगम नियति कही गावा, जो ब्रह्म है वो निराकारी साकार होके तो नहीं आ गए। देखो आत्मा कितनी जल्दी पहचान लेती है। राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी माने गए, बहुत बड़े संत माने गए हैं, और झट उन्होंने पहचान लिया। कुबे वेश, कुबे का मतलब
ये दो भेष देकर तो नहीं आ गया, ये दोनों सुंदर बात है। क्यों? क्योंकि अपना पता होना चाहिए हम कैसे हैं। जब हम कैसे हैं तो हमें पता लग जाएगा सामने वाला कैसा है। सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन वैरागी है। अब देखो राजा है, जनक राज दरबार चलाते हैं, बहुत बड़े सेनापति हैं इनके पास, बहुत बड़ी सेना है, अभी बताया तो कितने सुंदर सुंदर महल है। इस पर भी वैरागी है ना, यही वैरागी होते हैं, इन्हीं वैरागी कहा जाता है। एक होता है त्यागी, एक होता है रागी, एक होता है वैरागी। तो महिमा किसकी है? वैरागी। रागी कौन होता है? रागी वो होता है जिसे संसार के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। त्यागी वो होता है जिसने कुछ देर के लिए या सदा के लिए संसार त्याग दिया है, शरीर से, मन से भी उसे संसार की याद आती है। त्यागा हुआ, जाता नहीं, वो अपने परिवार में नहीं जाता, खान पान में नहीं जाता, यानी बहुत सारी चीजें उसने त्याग दी हैं, त्यागी है। लेकिन याद रहे, अगर मन में अहंकार बना रहा, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर अहंकार बना रहा तो ना दान पुण्य, ना कोई तपस्या, ना कोई परिक्रमा आपका काम बनाएगी नहीं, उल्टा और बिगाड़ देगी। क्यों? क्योंकि ये अहंकार को और पुष्ट कर देगी, अहंकार की खाद पानी हो जाएगी। मैंने इतना जब किया, पहले भी मैं थी, अब मैंने और बढ़ गई, मैं इतना त्यागी हूं, मैं ये नहीं खाता, मैं ऐसे नहीं करता, मैं तो ऐसे, मैं तो इतनी बलवती हो गई। और ये सारी मुसीबतों की जड़ कौन है? केवल मैं को ही मारना है और कुछ नहीं करना। देखो, हम भगवान तक पहुंचेंगे ये सोचना समझना ही गलत है। कोई भगवान तक ना पहुंच पाया ना पहुंच पाएगा, भगवान ही चल के आते हैं जिसके पास आना होता है, कोई भगवान तक नहीं पहुंचता। कैसे पहुंचेंगे? अच्छा बताओ, अगर भगवान रास्ते में मिल जाएंगे तुम्हें पहचान आ जाएगी ये भगवान है? जब कभी देखा नहीं, कभी छुआ नहीं, कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं की, आपको तो एक ही पहचान है कि बांसुरी वाला है, और ऐसे तो पहचान है। अगर मान लो किसी बहरूपी ने ऐसा रूप बनाया होगा, तो क्या आप सच बताओ, रास्ते में मिल जाए, वृंदावन ही मिल जाए, तो क्या आपको लगेगा कि कृष्ण आ गए, या लगेगा कि कोई ऐसे घूमते भेष बना के? बोलो क्या लगेगा? अपने आप को पूछ लो। क्योंकि हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी मिले नहीं, हमने कभी बात नहीं की। बात की होती तो वो भेष बदल के, जैसे हमारा बच्चा है, हम बात की है, वो भेष राम जी का ले ले तो भी वही बात है, भेष उतार के आ जाए तो भी हम पहचान ही लेंगे। हाँ क्या ना? बोलो, तो किस तरह से पाओगे भगवान को, ये तो बताओ। अब देखो, भगवान सामने आए हैं राम जी जनक के, और जनक ने देखते ही राम जी को पहचान लिया, एक सेकंड भी नहीं लगा। और यही कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो भेष धर गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज ही विरागी है। मेरे मन में किसी के प्रति राग नहीं होता, मेरे मन में किसी के प्रति खिंचाव नहीं होता, मेरे मन में किसी के प्रति लालसा नहीं जगती, मिल जाए आ जाए ना आ जाए एक जैसे रहता है। इसलिए क्योंकि मेरा मन वैरागी है और इन्होंने मेरा मन छीन लिया है। चकित होत जिमि चंद चकोरा, इस तरह मेरा मन इनको देख के प्यार कर रहा है जैसे चकोर चांद को देखता है। ताते प्रभु पूछो सतभाव, यहो नाथ जनी करो दुराव, मुझसे पर्दा ना करो, बताओ सच सच क्या ये वही ब्रह्म है? वैरागी को पहचान हो जाती है, त्यागी को पहचान नहीं होती। हमें त्यागी नहीं वैरागी बनना है। और वैरागी जब आप अपनी इच्छाओं को मार दें, उसी का नाम वैरागी है। इच्छाएं ही इच्छाएं हैं रागी, इच्छाएं हैं लेकिन वो कर नहीं रहे त्यागी, और इच्छा ही नहीं है वैरागी। इच्छा है नहीं, किसी ने गुलाब जामुन खिलाया तो खा लिया, अन्ना तो नासिक। इच्छा है नहीं, हलवा आया तो खा लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई मन में इच्छा भी नहीं कि हलवा बनाओ। ये अगर इच्छा ही नहीं है कोई, तो फिर वो वैरागी हो जाता है। अगर इच्छाएं हैं, ऐसा हो ऐसा ना हो, ऐसा हो ऐसा ना हो, ऐसा हो ऐसा ना हो, और संसार के बीच में रह करके बड़ा मुश्किल होता है। कहना बड़ा आसान है, सबके मन में कुछ ना कुछ आ ही जाता है, इसीलिए संसार से अलग थलग होकर लोग रहते हैं, और कोई कारण नहीं है।
और जब सीख के आप आ जाए, समझ के आ जाए, भगवत कृपा हो जाए, फिर आप कहीं भी रहो। समझ रहे कि नहीं? अब ये तो कोई कहेगा कि अगर कोई कहने लगे मुझे नींद आई है, कहते फिर उनकी इच्छा तो है नींद की, इसे सोचना पागलपन है। समाज में ऐसा कुछ बन जाए या ऐसा बिल्कुल ना बने, संकल्प विकल्प की बात ही उसे कहते इच्छा। जैसे हम ये करेंगे, मान लो चलो अभी हम गंगा चले, ठीक है, ऐसे विचार आ गया, ठीक है चलो। किसी ने कह दिया कि कल चले जाएंगे, कोई बात नहीं। कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं कि अभी जाना ही जाना, चाहे कुछ हो जाए, तुम कैसे कर दिया। और अगर कोई कहे चलो तो चलो, कोई कहे तो नहीं चलो तो नहीं चलो। अब वृंदावन जैसी चीज क्या होगी, हरिद्वार जैसी चीज क्या होगी? वृंदावन में जाने को कहे हाँ चलो, और नहीं चलना तो नहीं चलो। लेकिन हम जब कहते हैं हमने जाना ही है चाहे कुछ हो जाए, अच्छी बात है, ऊंची बात है, लेकिन जैसा प्रभु राखे वैसा विचार बना लेना चाहिए, क्योंकि जहां हम नाम जप रहे वही वृंदावन है। और कोई कहे चलो पूरा प्रोग्राम तैयार, तो ये भी नहीं कहना कि मैंने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? हम ना में है ना हाँ में है, न करने में है न करने। अगर ऐसा जीवन है तो वैराग्य, और ऐसा आदमी भगवान को, फिर भगवान को पहचान लेता है। और दूसरी बात, उस तक परमात्मा चल करके आ जाता है। परमात्मा के पास हम नहीं जा सकेंगे, किसी भी तरीके से परमात्मा के पास हम चल के नहीं जा सकते। कोई उपाय बताओ, आप बताओ मुझे, आपकी दृष्टि में जो उपाय, अच्छा भी दे दो, आपकी दृष्टि में जो उपाय हो बता दो। कोई समझ आता है? अरे बोलो भाई, तुम सो गए हो कि मर गए हो कि जिंदा हो, बताओ ना। कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम चलेंगे भी तो हम परमात्मा को कभी कभी नहीं पहचान सकते। और गुरुजन तब दिखाएंगे या उतना दिखाएंगे जितना भगवान की अपनी इच्छा में होगा। अब राम जी यहाँ आए हैं लीला करने के लिए, और जनक महाराज पहचान गए हैं, तो फिर ठीक है, कह देना चाहिए हाँ हाँ जल्दी प्रणाम करो, वाह वाह कमाल हो गया, तुम तो जय हो, ऐसा कहना चाहिए ना? नहीं कहेंगे। और आगे से जनक कहते देखो कैसे है गुरु जी, मैं पहचान भी गया फिर भी नहीं बता रहे। ये सब बातें कौन सी? अब देखो तुम सुन के क्या लग रही है तुम्हें? ये बातें कौन सी दुनिया की लग रही है? ये बातें ऐसे लग रही है जैसे बड़ी 4th क्लास दुनिया की बातें बोल रहे, हाँ के ना बोल, और हम ऐसी बातें करते हैं। गुरु जी ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन राजा बोला इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुराग। अरे महाराज, मेरा इनको बड़ा प्रेम होता है, मेरा तो ब्रह्म जो निराकार में मेरा मन था वो भी हट गया। ये कौन है? आगे से कहते हैं कहे मुनि बीस कहो नृपनी का, वचन तुम्हारा न होई अली का। विश्वामित्र बोले हाँ हाँ राजा, तुम ठीक विचार है, तुम्हारा विचार कभी गलत थोड़ी होता है, लेकिन ये प्रिय सब ही जहां लग प्राणी। अरे जितनी दुनिया प्राणी सबको प्रिय ये लगते हैं। मन मुस्काई राम सुन वाणी, राम जी मुस्कुराने लगे, वाह वाह गुरु जी कैसे लीला का यूटर्न दिया। क्या कहना चाहिए था? वाह वाह कमाल हो गया, देखो सबसे बढ़िया यही है, इनको तो पूरा सिद्ध हो गए, ये चाहत है ना हमारी। गुरु जी क्या कह रहे हैं? अरे भैया ये तो सभी इनको प्यार करते हैं, तो ऐसे ही है। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। वो ऐसे सब इनको कैसे है सलोने से सुंदर, सब प्यार करते हैं। अब बताओ, यहाँ बता ही नहीं है भगवान है, बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए? आप बताओ, है बोलो, बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था? बताना चाहिए था। इसका मतलब रामायण गलत है, तुम ठीक हो। अरे महाराज कहना चाहिए जो रामायण कह रही वही ठीक है, हमारा विचार गलत है, नहीं बताया, इसी में लाभ है। इसमें लाभ क्या है
यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है हरि की इच्छा। हरि की इच्छा है लीला करने की, धनुष तोड़ेंगे, लीला रचेंगे, कौतुक करेंगे। अगर कह दें भगवान है, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो कहानी खत्म हो गई, फिर तो बात कुछ और ही हो जाएगी। तो गुरु जी नहीं भी बता रहे, इसमें भी कोई भगवान की इच्छा निमित्त है। आता है देखो, समझना ना समझना सबकी अपनी अपनी इच्छा पे है। सीधी सीधी बात तो ये कि गुरुजनों की बात माननी चाहिए, और जिन गुरुजनों के, जिन संतों के, जिन महापुरुषों के उपदेश से हमारे मन में परमात्मा के प्रति रुझान जागा है, इच्छा जागी है, विचार जागा है, मर के भी उनका संग ना छोड़ना चाहिए और उनकी बात को नहीं हटाना चाहिए। हमारी बुद्धि कहेगी कि नहीं नहीं ये गलत बात है, शायद बुद्धि कहेगी, क्योंकि बुद्धि संसारी, बुद्धि बच्ची है। जैसे छोटा बच्चा कहता है कि मुझे बैट बॉल खेलने दो, आग में हाथ डालने दो, अंगारा उठाने दो, उसकी बच्ची देख रही लाल लाल अंगारा है, लाल लाल आग है और खेल बड़ा जरूरी है। माँ कह रही है कि पढ़ लो, थोड़ा विश्राम कर लो, कुछ खा लो। बच्चे को समय अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बच्चा बुद्धि है, इसलिए उसे बच्चा कहते हैं। बच्चा कच्चा है, न्याणा अज्ञानी है। लेकिन जो माँ है वो तो अज्ञानी नहीं है। इसी प्रकार गुरुदेव अज्ञानी नहीं है। हम बिल्कुल बच्चे तो नहीं है ना, 2 साल के, इतने बड़े तो है। ये तो हमें समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि इस मामले में कच्ची है, हमें ये समझ नहीं। इसलिए जो ये कह रहे हैं वैसा ही करने में हमारा लाभ है कि नहीं है, इसलिए कर डालना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। अच्छा, राम लखन दो बंधु वर रूप सील बलदाम, मख राखे सब साखे जग जीते असुर संग्राम। ये राम लक्ष्मण, इन्होंने युद्ध में सारे असुरों को जीत दिया। बड़ी बढ़ाई मारने लगे विश्वामित्र जी राम लखन की, देखो मेरा युद्ध था, मरीच आया, सुबाहु आया, ताड़का तो पहले ही मार दी। मुनि तब चरण देख ही कह रहा हो, कह न सको निज पुण्य प्रभाव। फिर राजा ने कहा, हे मुनिवर, आपके चरणों का दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव नहीं बता सकता। ग्रंथ कहता है कि हमारे घर में संत आए, ये बड़ी बात है, और अपनी इच्छा से महात्मा आ जाए, ये तो समझो स्वयं भगवान चल के आ गए। ये हमारे भजन का फल है। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंद हूं के आनंद दाता। दादी माँ जी आप ऊपर जाकर ले जाओ, ऊपर लेटा दो, तंग ना हो जाओ, ऊपर लेट जाओ आराम से, जाओ जाओ ले जाओ, परेशान हो रहे, ऊपर लेट जाओ, यहाँ चल गए। सुंदर श्याम दो गो भ्राता, ये दोनों भाई बड़े सुंदर है, आनंद कभी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावन, कहना जाई मन भाव सुहावन। सुनो नाथ कै मुदित विदेहु, ब्रह्म जी भी सहज स्नेहु। इनकी बड़ी प्रीति है, मेरे मन को बड़ी भाती है। जनक जी बोले, ये नाथ सुनो, ब्रह्म और जीव में इसी प्रकार का प्रेम होता है। देखो फिर बता रहा, इन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, लक्ष्मण और राम में बड़ा प्रेम है। तो जनक कहता है ऐसा होता ही है महाराज, आत्मा का परमात्मा से प्रेम होता ही है, तो यही बात है। पुनि पुनि प्रभु चित्त में नर नाहु। राजा बार बार, फिर देखो रहता नहीं मन, बार बार राम जी को देखते हैं। उलक गात अधिक उछाऊ, मन में बड़ा उत्साह है। मुनि प्रशंसे नाई पद सीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहा बासुर है दीन बुआला। एक सुंदर महल था, उसमें ले गए और वहां ठहराया, वहां जाके पूजा की, गेहूं राव क्या विदा कराए। फिर राजा विदा मांग करके अपने घर चला गया। पहले तो बाग में थे और बगीचे से फिर एक महल में ले आए। अब महल में राजा गुरु जी को ठहरा के चला गया। ऋषे संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भर जाम। रघुकुल वंश मणि ने गुरु जी के पास बैठ के भोजन पाया, कुछ देर विश्राम किया, और फिर दोनों भाई, अभी कुछ दिन बाकी, कुछ समय बाकी था दिन छुपने में, रहा भर जाम। एक याम यानी शाम का समय था, 6 बज गए थे, एक याम बच 6 से 9 तक एक याम बच गया था। लखन हृदय कहने लगे अपने गुरु जी को, गुरु जी लखन हृदय लालसा विसेखी। हे महाराज,
लक्ष्मण के मन में एक इच्छा जागी है। जाई जनकपुर आई देखी, प्रभु वह बहुरी मुनि सुख चाही, प्रकट न कहीं मन ही मुस्काई। फिर मुनि से सुख चाहते राम जी का डर भी है, और डरे डरे कहते हैं गुरु जी लक्ष्मण देखना चाहते हैं। यह डर क्या है? कहते हैं कि लक्ष्मण ने क्यों कहा? गुरु जी ने पूछा लक्ष्मण ने क्या पहले कहीं जनकपुर की महिमा सुनी है? भाई तुमने कहीं सुनी है जनकपुर की महिमा? देखो ना, आगरा का ताजमहल अगर तुमने सुना हो तो ही तो आप आगरा में जाके कहोगे ताजमहल देखा है, जलियांवाला बाग देखा है, दरबार साहब देखा है। जो अब लुधियाना तुम गए, तुम्हें वहां का कुछ पता ही नहीं, तो तुम कैसे कहोगे कि हम फलानी चीज देखा है? बोलो। तो यहाँ गुरु जी हंस के बोले कि लखन क्या तुमने कभी पहले जनकपुर की महिमा सुनी है या देखा है? नाथ लखनपुर देखन चाहे ही। राम जी बोले नाथ हे राम गुरु जी लखनपुर देखना चाहे, लखन देखना चाहता है। प्रभु सपोज डर प्रकट न कहीं, आपके डर के कारण ना स्पष्ट नहीं कह रहे। तो गुरु जी ने पूछा एक बात तो ये है कि ये जो देखना चाहते हैं इसने कभी देखा है? और दूसरी बात, इन्हें तो बड़ा डर लग रहा है, तुम्हें नहीं डर लग रहा मुझसे कुछ भी? तो गुरु जी मैं नहीं, दरअसल ये देखना चाहता है। अब बात ऐसी होती है ना, जब हमने किसी कोई बात कहनी होती है तो हम फिर क्या कहते हैं, ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, मारे सारे कह रहे हैं। अब केवल पूछता हूँ सारों में कौन कौन है, तो गिनती में 3 जने होंगे तो सारे कह रहे हैं। अब बात होती है उनके अपने मन की, वो खुद कह नहीं पा रहे तो फिर क्या कह देंगे, लोग कह रहे, सब कह रहे। सब में कौन? भी पूरा यमुनानगर आके कह रहे हैं। घरों में भी कोई बात चल रही तो क्या कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं। अब सारे लोग में कौन है? कोई नहीं है, आप ही है। लेकिन तरीका है बात करने का कि जब सीधी बात ना बोली जाए तो किसी का आसना अच्छा। अब गुरुजी ने पूछा कि इन्होंने कभी देखा नहीं और तुम कहते हो कि अगर मैं दिखा लाऊं? राम जी कहते अगर आप आज्ञा दो, देखो नगर दिखाए तुरंत ले आऊं, जो गुरु आयसु में पाऊं। अगर मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको अभी नगर दिखा के ले आऊंगा। गुरु जी ने पूछा एक बात बताओ, इसने कोई महिमा जानी नहीं और तुमने पहले कभी देखा जो दिखाओगे? तुम्हें गली मोहल्ले का पता है? भी कोई देखो हम आए यमुनानगर दिखाओ, तो वही दिखाएगा ना जो यमुनानगर को जानता होगा। अब यमुनानगर को जानते नहीं, अमृतसर को जानते नहीं, वृंदावन को जानते। वृंदावन जाओ तो क्या कहोगे किसी से? जिसने देखा है वही तो वृंदावन दिखाएगा तुम्हें। और जिसने देखा नहीं कहा मैं दिखा लाऊं, दिखाएगा कैसे भाई जब तूने खुद ही नहीं देखा? तो लक्ष्मण बोले ऐसी बात है गुरुजी, मैं तो इसलिए संग जा रहा हूं दिखाने के लिए कि लक्ष्मण कोई शरारत ना करे। दिखा लाने का मतलब ये है कि मैं इनके संग संग चलूंगा जिससे कोई ये शरारत ना करे। गुरुजी ने पूछा चलो तो ठीक हुआ, तुम बताओ भैया तुम क्यों जाना चाहते, तुमने कब देखा? तो लक्ष्मण कहते गुरुजी दरअसल मैं जनकपुर देखना नहीं चाह रहा था, फिर अब मुझे पता है जब मैं देखने जाऊंगा तो मेरे पीछे पीछे मुझे दिखाने जरूर आएंगे और ये मुझे दिखाने आएंगे, मैं जनकपुर वालों को राम दिखा दूंगा, राम का दर्शन करा दूंगा। संत का काम क्या है? भगवत दर्शन कराना। जाई देखो आओ नगर सुख निधान दो भाई, करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। जाओ जाओ जाके सबको अपना दर्शन देके निहाल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। इन लोगों को नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई चल पड़े। बालक वृंद देखी अति शोभा, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। छोटे छोटे बच्चे हाँ इनको देख करके पीछे पीछे चल पड़े। पीत बसन परिकर कटि भाता, चारु चाप सरसोहत हाथा। सुंदर सुंदर पीताम्बर पहने हुए, हाथ में धनुष बांधे हुए, श्यामल गोर मनोहर जोरी, गहरी कंदर बाहु विशाला। इतने सुंदर सुंदर इनके बाल देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पर वासिन पाए।
जब पूर्ववासियों ने समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, धाय धाम काम सब त्यागी। अब देखो बड़ी विचित्र विचित्र सी बातें हैं। पता लगा कि राजकुमार आए हैं तो सारे अपना काम धंधा छोड़ के वहीं जैसे गोपियां भगी है ना, इस तरह सब भागे बार को देखने के लिए मनोरंग निधि लूटन लागी। अब बात ऐसी है कि जैसे राम जी ने पहले जनकपुर नहीं देखा था, तो जनकपुर वालों ने भी तो राम नहीं देखा था, तो सारा काम धंधा छोड़ के भगना। दरअसल जब राजा गए थे मिलने तो राजा ही दीवाना नहीं हो गया था, उनके साथ उनके सेक्रेटरी भी थे, उनके साथ उनके सचिव भी थे, सेनापति भी थे। वो सारे अपने अपने घर गए, अपनी अपनी पत्नी को बोले आए तो ये समझ ले कि तू भी फीकी लग रही उनके आगे। ऐसे सुंदर मैंने कभी नहीं देखे। दिल करता है कि अपना सारा घर बार लुटवा के उनपे निछावर कर दिया जाए, उनके चरण धो धो के पी लिए जाए। ऐसे रोई जा रहा है, समाधि लग गई उसकी। फिर उनकी बातों को सुन सुन के दूसरा तीसरा, और इस तरह से पहले से ही पूरे नगर में धूम मच गई थी कि बड़े सुंदर है श्री राम। कथा इसे कहते, कथा इसे कहते जिसने दर्शन किया उसकी बात सुन के अपने मन में लालच जग जाता है। दर्शन करके आए ना सेनापति, जिसने भगवत दर्शन किया है उसकी बात इस तरह की होती है। अभी माधवी बता रही थी, आई रात माधवी तो बता रही है कि उसके पास कोई आके बैठा और कहने लगा कि कैसे माना जाए कि कोई बड़े भगवत प्राप्त है या अच्छा। वो कहते कि एक ही बात है, केवल विचार। जब आप उसकी बात सुनोगे, जो भगवत प्राप्त है या भगवान की साधना रत है या भगवान का दीवाना है, उसकी बात सुनते ही आपके मन में कलियां खिल जाएंगी, आपको पता लग जाएगा, आपके मन में श्रद्धा उठ जाएगी। कुछ कहना सुनना नहीं होता, बाकी कुछ नहीं, उसका विचार ही ऐसा होता है। उसकी बात सुन करके ही आपके मन में हृदय कली खिल जाएगी, सर श्रद्धा से झुक जाएगा, हाथ जुड़ जाएंगे, बस समझ लो वहां भगवान खेल रहा है। और यदि आपकी बात सुन करके सामने वाले को क्लेश मिलता है, क्लेश मिलता है, तो फिर अपना आप सुधारो, अपना आप सुधारो। अगर तुम्हारी बात सुन के सामने वाला कलह में आता है और तुम भी कलह में आते हो, तो बात सुधारो, कुछ दुनिया सुधारो। क्योंकि कोई ज्यादा एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, बस उसके बाद वो सीधा हो जाएगा, भगवान के भजन में लग जाएगा, कितना बड़ा पापी तापी क्यों ना हो। महात्मा लोग क्या करते हैं, शराबियों को कैसे लगा लेते हैं भजन में, एक से एक बड़ा जो उनकी निंदा करने वाला उसको भजन में लगा लेते हैं। कैसे लगा लेते हैं? क्योंकि विचार बड़ा उत्तम होता है। तो विचार उसका जिसने पहले कुछ किया है। अभी कह रहे हैं कि देखो सब भागे, अब समझ आ गया तुम्हें कैसे भागे। तो धाय धाम काम सब त्यागी, निरख सहज सुंदर भाई, कोई सुखी लोचन फल पाई, जुगती भवन झरोखन लागी। और युवतियां ऊपर से झरोकों से देखने लगी। निरख राम रूप अनुरागी, करई परस्पर वचन सब प्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। अरे देखो सखी, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असिक सुनित नाई। इतने राम सुंदर होंगे, अंदाजा लगा सकते नहीं लगा सकते, कितने सुंदर होंगे। जिन्हें देख करके बुढ़े बुढ़ियां, जवान, बच्चे, बालिकाएं, बालक सब, यहां तक कि गैया भी मुंह मोड़ मोड़ के देख रही है। क्या दिख गया? विष्णु चार भुज विधि मुख चारी। अब देखो सखियां कह रही है, सुना है हमने विष्णु बड़े सुंदर है, पर विष्णु के तो 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, विकट वेश मुख पंच पुरारी, और शंकर के तो 5 मुख है। अपर देवस को न आई, लेकिन ऐसा सुंदर हमें नहीं लगता कोई होगा। इस प्रकार से सखियां आपस में बातें कर रही हैं। केवल सखी असको तनुधारी, जो ना मोह ये रूप निहारी। ये सखी दुनिया में ऐसा कौन होगा जो इनको देख करके और अपना मोहित ना हो जाए। को वो सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनो सियानी। मुझे पता है कौन है, कौन है? ए दो दशरथ के ढोटा, ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरा
कौशिक मठ के रखवारे, मुनि कौशिक मठ के रखवारे, जिन्हीं रंग अज निशाचर मारे। महाराज ये दोनों दशरथ के बेटा हैं, बाल हंस है उनके। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने आए हैं और इन्होंने बड़े बड़े असुरों का नाश कर दिया है। मारीच को मार दिया। कौशल्या का वो जो बेटा है ना, नाम राम धनुषाय का पानी, जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए है, और जो गोरा गोरा है ना, गोर किशोर बेश वर काचे, बुकर सर चाप राम के पाछे, राम के जो पीछे पीछे, ये राम जी के छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। सुन सखी तासु सुमित्रा माता, ये सखी इनकी माता का नाम सुमित्रा है। और राम लक्ष्मण ऐसे देखते हैं, अच्छा जी हमारा तो कुल भी जानती है, हमारे तो माताओं का नाम भी जानती है, कमाल ही हो गया, बड़ी जल्दी जासूसी निकाल ली इसने। विप्रकाश करि बंधु दो मग मुनि मधु उधार, आए देखन चाप मग सुनि हर्ष न सबनार। और ये अभी धनुष यज्ञ देखने आए हैं। देख राम छवि कोई एक कही, जोग जाने के वर कहे। एक सखी कहती है, ये वर तो जानकी के योग्य है। जो सखी इन्हें देखा न रटाओ। अरे सखी कहीं जनक देख ले इनको, पान पर हरे हट करे वे हो। छोड़े अपनी प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा में रखा है, अभी सीता से विवाह कर दे, क्या रखा है प्रतिज्ञा में। को कहे ए भगवती पहचाने, मुनि समेत सादर सम्माने। किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान तो लिया था, मुनि के सहित बड़ा आदरपूर्वक सम्मान भी किया था। सखी परंतु पुन राव न तजे, लेकिन राजा ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी नहीं। कोई कहती है कि यदि विधाता भला हो, सुना हो तो उचित फल दे, और जानकी को यही पर मिले, बस हम तो यही चाहती है। जो विधि बस अस बने संयोगु, तो कृत्य कृत्य होई सब लोगु। देव ऐसा कोई संयोग बना दे, हम सब के साथ हो जाएंगे। सखी हमरे आरती अति ताते। तेरे को क्या हो रहा है? दूसरी ने पूछा। सीता जी को मिलेगा, तुझे क्या मिलेगा? बड़ी सीता जी के साथ। सखी मेरे मन से आत्मता हो रही है, क्योंकि सीता जी से इनका साक हो जाएगा, तो फिर कभी तो ससुराल आएंगे ही। जब ससुराल आएंगे हमें भी दर्शन हो जाएंगे। कब हुए आवही ही नाते, नहीं तो हम कहूँ सुनो सखी, इनकर दर्शन दूर। नहीं तो सखी दर्शन बड़े दुर्लभ है। ये संकट तब हुई जब पुण्य पुरा कर तो भूत। ये तब संकट पूरा हो सकता है हमारा, जब हमारे पूर्व जन्म के बहुत पुण्य हों। ये सखी ये दर्शन भी हमें हुआ है, ये हमारे कोई बहुत बड़े कोई सुकृत का आशीर्वाद लग गए हैं। बोलिए पर केहू सखिनी खा। एक सखी बोली बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये विवाह अति हित सब ही का। इस विवाह से तो सबका ही हित है। को के शंकर चाप कठोरा। एक बोली पर एक बात बताऊं, धनुष बड़ा कठोर है। ये श्यामल मृदुगात किशोरा, ये बेचारा कितना कोमल है। सब असमंजस ऐसे आनी, ये सुन पर कही मृदुबानी। सखीन के को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लगु कहीं। ये सकीन के बारे में तो लोग कहते ही हैं, ये देखने में छोटे हैं, प्रभाव इनका बहुत बड़ा है। पर से जा सुपथ पंकज धूरी। अरे रास्ते में तुम नहीं जानती उन्होंने क्या कौतुक किया है। क्या किया है सखी? कहा इन्होंने चरण की रज देकर के तरी अहिल्याकृत अघूरी। भरी हुई पापों से, श्राप से मरी हुई अहिल्या, पत्थर बनी अहिल्या, पंकज दूर से उद्धार कर दिया। अच्छो सो की रहे बिन शिव धन तोरे। बताओ शिव धनुष नहीं तोड़ेंगे भला? ये प्रतीति पर हर ही न भोरे। ये तो विश्वास भूल के भी नहीं करना चाहिए। जही बिरंजी रच सिए समारी, नहीं श्यामल बर रचयो विचारी। जिस विधाता ने सिया जी को बनाया है, उसी विधाता ने इनको सिया जी के लिए बनाया है।
तासु वचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे होई कहीं मृदुबानी। सब बोली ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ये हर्षी बरसई सुमन, सुमुख लोचन वृंद, जाई जहां जह बंधु दो, तह तह परमानंद। इस तरह क्या कह सकते हैं, ऊपर से उनको फूल बरसाती है। और इस तरह जब ये आए तो पूर्व दिशा गए दो भाई, अब दो पूर्व दिशा में चले गए। जह धनमुख हित भूमि बनाई, जिसके लिए वहां पर जहां रणभूमि कहते हैं, जहां धनुष का वो पूरा रण मतलब एक किस्म का युद्ध ही होना था, वहां देखना था कौन जीतेगा कौन नहीं। अति विस्तार चारों कजडारी, विमल वेदिका रुचिर सुवारी। सुंदर, बड़ा सुंदर वहां पर वेदी लगी हुई थी। चहुं दिशि कंचन बंच विशाला, चारों तरफ बड़े सुंदर सुंदर आसन लगे थे जिन पर उन्होंने बैठना था। अब देखो एकदम से छोटे छोटे बच्चे आ गए। पूर्व बालक कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु देखावे रचना। छोटे छोटे बच्चे आ गए। महाराज बड़ी सुंदर लीला है। बड़े छोटे बच्चे, राम जी जब चले के आए थे नगर से, सब लोग इनके दीवाने थे। तो कुछ तो मर्यादा के लिए अपने अपने जगह रुके रहे। बच्चे वो तो ऐसे आगे जैसे कोई बच्चे कौतुक देख के आते हैं। बच्चों के लिए भालू, हाथी, कोई सुंदर चीज, कोई रावण बन जाए, कोई हनुमान बन जाए, बच्चे चल पड़ते पीछे पीछे। राम जी इतने सुंदर थे कि बच्चे उनके पीछे पीछे थे। और पूर्व बालक कहीं मृदु कहीं रचना, सादर प्रभु देखा वही रचना। बच्चे बोले हम दिखाएं कि कैसे कैसे कहाँ कौन कौन बैठेगा। राम जी समझ गए। देखो भगवान प्रेम प्रतिपालक है, कैसे बता रहे। सब शिशु यही विष प्रेम बस। जब देख लिया राम जी ने कि सारे बच्चे जो हैं वो प्रेम के बस में हो गए, मेरे को चाहने लगे, लेकिन बेचारे डर रहे हैं। तो भगवान ने उनका डर खोलने के लिए क्या किया, बैठ गए। इधर आओ, तुम दिखाओगे। पर सी मनोहर गाल, उनका हाथ ऐसे छू लिया गाल। अब महाराज जब गाल छुआ, तन पुलकित अति हर्ष ही, एकदम पुलकायमान शरीर हो गया। मैं कहता ना ऐसे होता है, ऐसे ऐसे नहीं होता। तो ये समझ लो कि कृष्ण कन्हैया छू के गए हैं। तन पुलकी अति हर्ष ही, देख देख दो घात, शिशु सब राम प्रेम मस जाने। शिशु सब राम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लें बुलाई। निज निज रुचि सब लें बुलाए, सहित स्नेह जाने दो भाई। स्नेह जाए दो भाई। अब राम जी ने प्रेम के बस देखा बच्चों को, प्रीति समेत निकेत बखाने। भगवान ने देखा कि किस स्थानों की प्रेम पर, वाह वाह भाई वाह, कमाल हो गए, तो बड़ा सुंदर है। निज निज रुचि सब, देखो इधर आओ इधर आओ, ये देखो कुर्सी। तो भगवान भाग जाते, हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, ये तो बड़ी मोती की माला अच्छी है, तुमने तो हमें बड़ी सुंदर माला दिखाई। दूसरा पीछे कहता इधर आओ इधर आओ। और इधर कहते कहते कहने लगा, हे राम इधर आओ, बताओ अब तुम मुझे बताओ। सोच के पहले प्रेम आया, प्रेम का डर किसने दूर किया, राम जी ने। तो इसने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के खींच के बुलाने का किसने बल दिया, राम जी ने। और जब राम की पूर्ण कृपा हो गई, तब ये कहने लगा हे राम, यानी राम का नाम ऐसे नहीं लिया। जब पूर्ण कृपा हो गई, तब उस परमात्मा का नाम किसी किसी की जीवा पे आता है। हम जप रहे हैं, हमें भी इसकी महिमा पता नहीं है, नहीं महिमा पता। इसलिए हमारे मन में अविश्वास, डर, भय, क्या होगा हमारा, कैसे होगा हमारा, ये हमारे मन की बातें हैं। हाय हमारा कुछ होगा भी कि नहीं होगा, ये हमारे मन की बातें हैं। हमारे पास राम नाम आ गया, राधा नाम आ गया, इस पे अगर विश्वास हो जाए
इस पे अगर हमारे बल आ जाए तो देखो हमारे घर में राम जी हैं, हमें विश्वास है सामने कृष्ण खड़े हैं, है कि नहीं विश्वास? बोलो इनके साथ कोई हम बदतमीजी करेंगे? इनके सामने कभी हम झूठा परसेंगे? इनके साथ कोई भी हम ऐसा बदव्यवहार करेंगे? इनको पीठ दिखाएंगे? बोलो। इसी तरह अगर मुझे विश्वास हो जाए कि राधा और राधा नाम में कोई अंतर नहीं है तो हम उनके साथ बदतमीजी करेंगे राधा नाम के साथ? हम कितने आदर सहित राधा नाम जपेंगे, राधा राधा राधा, कितने आदर से हम मुख में जूठा डाल के खाते हुए नाम जपते हैं। नाम ऐसा महाराज कृपालु दयालु है, वो परवाह ही नहीं करता। इनकी तो बहुत सारी मर्यादाएं हैं। इनको आप सुंदर पवित्र जल, लोटे में जल पिला सकते हैं, लेकिन नाम वो कहते हैं आप मुझे अपवित्र जगह पे जपोगे तो, पर इसकी मर्यादा नहीं है। तो बड़ा कौन हुआ, श्रेष्ठ कौन हुआ, सुलभ कौन हुआ? नाम। लेकिन नाम के प्रति विश्वास हो जाए कि नाम हमारा हो गया, और जिनको विश्वास हो जाएगा, कबीर जी को विश्वास है। कबीर कहते हैं मैंने काशी में नहीं मरना, मैं वहां मरूंगा जहां मरने वाले नरक में जाते हैं, मुझे बताओ वो कौन जगह है? कब मगर है का चिंता की कोई बात नहीं, वहीं मर लेंगे तब क्या हमारी मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने पास राम का नाम है, हमारे पास राम नाम है, हमारी मुक्ति हो जाएगी। और उसके चेला ने कहा कि हमने 3 बार राम राम कहा और उठ खड़ा हुआ कोई आदमी, तो कबीर कहते हैं कि फिर तुमने नाम की महिमा जानी नहीं, क्योंकि 3 बार कहने की जरूरत ही नहीं थी, 1 बार ही नाम बोलता। अब इतना विश्वास तो हमारे भीतर नहीं है। ये हमें लगता हो कि हम राम राम जप रहे, चिंता की क्या बात है। ओम प्रकाश के पास ये नाम का बल है। ओम प्रकाश के भक्त बालक सुनते ना, ओम प्रकाश समझते हो, 10वीं क्लास 12वीं क्लास में पढ़ता, वो क्या कहता है? हे कृष्ण मैं तेरे बल पे अकड़ूं, उड़ती चिड़िया को कहूं नीचे आ या ऊपर आके पकड़ूं, कृष्ण मैं तेरे बल पे अकड़ूं। तो ये बल जो कहता है मेरे पास, किस चीज का विश्वास कर। और जब भगवान का कोई बल पकड़ लेता है, भगवान के बल का कोई अभिमान करता है, तो श्री कृष्ण उसकी बात को पूर्ण भी करते हैं। जो कोई भगवान के नाते अपनी सारी बल को फेंक देता है कि भगवान करेंगे, भगवान तभी करते हैं। और जब हम जरा सा बल अपना लगाने, मैं मेरे बहुत सारे अनुभव है, मैं जब पूरे जीवन को जिया है, जब जब मैं समझता हूं कि मैं कर लूंगा, अपनी बात बता रहा हूं, कई बार आदमी के मन में आता है ये काम मैं कर लूंगा, वही फिर मुझे पता लग जाता है फेल होना ही था तुझे, क्योंकि इसमें तूने कृष्ण को आगे नहीं किया, तू खुद बन बैठा है। कोई भी काम छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा, कोई भी। मैं सवेरे उठ जाऊंगा, ये भी नहीं उठ सकते, मेरा तो सब मानना है। और आप सो जाइए, भगवान उठा देंगे, बिल्कुल उठा देंगे। 3 बजे सो जाइए, 5 बजे उठा देंगे, और बिल्कुल तुरंत ताजा उठा देंगे। ये भी मेरा देखा हुआ अनुभव है। एक होता है ना रात पूरी जगह है और सवेरे सवेरे उठेंगे तो फिर हमें बड़ी मुसीबत होती ना, आप बिल्कुल तरोताजा होंगे, मेरा अपना अनुभव है। आप भगवान के, याद है गुरोवर माता जी की माता जी, गुरोवर माता और ये आशु की मम्मी ज्योति, इनके घुटनों में दर्द था और उसके हड्डियों का प्रश्न था। ये गिरिराज महाराज के यहाँ गई और पैदल नहीं चल पाई, एक दिन की हम रिक्शा कर ले। तो मैंने कहा कि तुम अपने बल पे तो कभी भी नहीं, हम कहाँ चल पाएंगे, कोई भी नहीं चल पाएगा, तुम भगवान भरोसे चलो। और अगर भगवान का भरोसा तुम्हें नहीं सफल हुआ, मान लो तुम नहीं चल पाई, तो रिक्शा तो कहीं भी मिल जाता, यहाँ नहीं वहां से कर लेना। अच्छी बात यह है कि कोई बात मान लेते हैं, जो बात मान लेते हैं वो क्या होता है देख लो। दोनों अगले दिन 21 किलोमीटर की परिक्रमा मुझसे पहले करके आ गई थी। 21 किलोमीटर पैदल चलना, हर कोई डर जाता है, आधी परिक्रमा करके छोड़ देते हैं, करके आ गई। आप भगवान भरोसे जब हो जाए, अब देखो ना हवाई जहाज पे कोई बैठ गया है तो क्या कहेगी मैं उड़ाऊंगा। यहां से आपको मुंबई जाना हो तो गाड़ी में आपको 2 दिन लगेंगे, फिर भी 2 दिन गाड़ी में आप पैदल जाओगे तो आपको शायद हो सकता है कि महीना लग जाए, और हो सकता है थक के टूट जाओ, रोगी हो जाओ, परेशान हो जाओ, कोई चोट लग जाए। और अगर हवाई जहाज से जाओगे तो आधे घंटे में पहुंच जाओगे। तो हवाई जहाज का इसमें कृष्ण है ना, तुम्हारा क्या। लेकिन अगर आपको आधे घंटे में पहुंचना है तो आपको हवाई जहाज का आसरा लेना ही पड़ेगा। इसी तरह जिनको बड़ी जल्दी भगवान तक पहुंचना है
उन्हें भगवान का आसरा लेना चाहिए, लेना ही पड़ेगा, लेते हैं लोग। और भगवान का आसरा हमने ले रखा है, ये मन में कैसे, अब देखो कि भगवान सामने तो है, हवाई जहाज तो सामने हम चढ़ जाएंगे, तो भगवान का आसरा लेने का कैसे पता लगेगा? भगवान का आसरा ले रखा है मतलब अपना आसरा छोड़ दिया है, अपनी मैं छोड़ दी है, अपना विचार छोड़ दिया है, मैं कर लूंगा, ये छोड़ दिया, बस भगवान कर लेंगे। अब किसी ने कहा जाके समझा दो, कर दो, कहा हम क्या समझाएं, क्या करें, अपने आप ठाकुर समझा देंगे, और ठाकुर चाबी भरेंगे तो इनसे भर देंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे, क्या करें, तो ऐसा कर देंगे भी सारा मामला ही बदल देंगे। और ऐसा हमने देखा है, जीवन की दुनिया में भी देखा है, भगवत दुनिया में भी देखा है, अध्यात्म पथ पे भी देखा है, हर तरह से देखा है, भगवान कर देंगे। देखो फिर सुनो आप, जैसे मन में आया कि हम याद क्यों करें, एक बात बता रहे हैं उसको समझने के, पूरा समझाने के, हम हैं कहाँ, हमें किसी ने कहा याद कर लो, हम कर ले बस हो जाएगा, हम हैं कहाँ, हमने कोई प्रवचन नहीं करना, हम हैं ना, हमने ये नहीं करना, क्या पता कराना ही हो, हम हैं कहाँ, हमें जानकारी क्या क्या होना है, क्या नहीं होना, कल क्या होगा हमें क्या पता, ईश्वर कौन सी राजा में मंजूर है, अगर किसी ने कहा कि इसको पढ़ लो, किसी ने कहा सुन लो तो सुन लेते, अब ये मन में आया कि चलो रामचरितमानस कथा कर लेते, इसमें क्या है, और जो होनी है वो हो ही जानी है। तो इसलिए अपने आप से बल पे नहीं कोई चल सकेगा। भगवान देखो, पहले जब आप आए खिंचाव करके, वो कौन लाया? बच्चे जो राम के प्रति खिंचाव करके आए हैं, वो कौन लाया? अगर राम विश्वामित्र के यहां से आते ही नहीं, तो किसी को दिखाते ही नहीं अपना, तो कौन खिंच में आते? यानी सबसे पहले कृपा ही काम शुरू कर लेती है। कृपा कहां तक पहुंचती है? हरि नाम तक। हे राम इधर आओ, बच्चे बोल रहे, बच्चे बोलने का मतलब दृष्टांत समझना। एक बच्चा, मैं आपको कहूं हे सीमा यहाँ आओ, मैं तो बड़ा हूं, कोई बच्चा कल सत्य में मारा गए तो आपको हंसी आएगी, लेकिन सत्य जब 9 साल का हो गए तो आपको क्या लगेगा कि देखो बच्चे को तमीज नहीं। लेकिन अति से प्रेम में भी तो ये हो सकता है ना, प्रेम की भाषा को प्रेमी पढ़ सकेगा। अगर आपका प्रेम है, आप दादी हो तो दादी का नाम लेकर दादी हंसेगी, अरे पगला ऐसे नहीं, वो हंस के बोलेगी। और कोई दूसरा आदमी होगा जिसका प्रेम नहीं, क्या कहेगा? बदतमीज है। समझ गए कि नहीं? तो फिर प्रेम की भाषा कौन पढ़ा? जिसके मन में खुद प्रेम था। जब हम प्रेमी हो जाएंगे तो हमें हर बात प्रेम की लगेगी, सारा संसार प्रेम का लगेगा, हमें भगवान का प्रेम नजर आएगा। जैसे शुरू में आप सुनी बैठे हो कि यहाँ कोई कुछ नहीं करता, उमा जैसे, हे पार्वती, जैसे तोता और बंदर को, भालू को जैसे मदारी नचाता है, ऐसे भगवान सबको नचाते हैं। जब ये बात दिमाग में आ जाए तो जो हो रहा है सब भगवान ही कर रहे हैं। देखो व्यवहार के नाते हम किसी को डांट दें, डपट दें, कह दें, सुन लें, हंस लें, रो लें, व्यवहार के नाते, लेकिन दिल में ना किसी के प्रति राग हो, ना दिल में किसी के प्रति बैर हो, ये अगर नहीं है तो अब समझे, आप व्यवहार को समझते हैं। हम लोग जो समझते हैं व्यवहार को, जैसे शरीर से आरती कर ली तो आरती हो गई, मन कहाँ है? शरीर से व्रत कर लिया, व्रत मन कहाँ? मन तो रोटी में है, तो मन ने कहाँ व्रत किया? हम लोग जितनी भी क्रियाएं मानते हैं, किससे मानते हैं? शरीर से। और जबकि भगवान के यहाँ कितनी क्रियाएं देखी जाएगी? मन से। अगर आप शरीर से किसी को डांट दिया है, ऊपर से डांट दिया है, तो दुनिया के देखो कितने क्रोधी हैं। नहीं भाई, भगवान नहीं देखते, उनको पता है इससे बैर तो है नहीं, इसका काय का क्रोध है। कई बार क्रोध तो इसलिए किया जाता है कि सामने वाले को सुधार दिया जाए, हाँ के ना? तो इस तरह भगवान प्रेम बढ़ाते बढ़ाते, अब महाराज अगले दिन गुरु जी ने कहा कि जाओ मेरे लिए फूल लेके आओ। भगवान फूल लेने गए, लेकिन माली कहते हम तुम्हें जान, बगिया में जान न दई है, राम जी विनती सुनो। बगिया में जान न दई है, जो मैंने लगाया, राम जी विनती सुनो। जो चुमाई में लगाया था, मैंने जो बजा दिया, बगिया में जान न दई है, राम जी
राम जी विनती सुनो। ओ विनती सुनो, विनती सुनो, विनती सुनो, विनती सुनो। राम जी दान धरे हैं, राम जी विनती सुनो। योगी राम जान हृदय में, राम जी विनती सुनो। तो देखो यहाँ लिखा है कि अगर माली सब जगह खड़े होते हैं, क्या माली तो कहीं कहीं होते हैं, पूरे बगीचे में माली तो कहीं, और हम जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे देख कहीं माली ना आ जाए, आम तोड़ना है तो देख कहीं माली ना आ जाए। लेकिन यहाँ माली जो आए नहीं, बुलाए गए। यहाँ लिखा है कि कई अवसर सीता, माफ करें, यहाँ लिखा है कि राधा रानी की जय। मुझे थोड़ा इसी दूर हो गया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मालियों को राम जी ने बुलाया है, वो मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 चलो हरे। खैर, अब मिल जाएगा तो बोल देंगे कि मालियों को भगवान ने पूछा, देखा किधर है माली, बुलाओ उनको, उनसे पूछे बिना अंदर कैसे जाए। अब जैसा कोई हो तो क्या कहे, देखना कहीं माली ना आ जाए। और राम जी क्या कह रहे हैं, देखो माली कहाँ है। क्यों? क्योंकि जहां जाना है, जिस घर में जाना है, जिस मंदिर में जाना है, वहां का जो रखवारा है उससे आज्ञा लिए बिना जाना चोरी है। जैसे मालूम पुजारी को खड़ा आके मंदिर में, तो आप सीधे जब मंदिर में चले जाएं, ये चोरी है, आप उनसे पूछ के जाइए। इसी तरह भगवान ने मालियों से पूछा, लेकिन माली कहते हम जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने दोगे? माली कहते हैं, सरकार ये देखो चरण कितने कोमल हैं, कोमल हैं बहु चरण तुम्हारे, कोमल है बहु चरण तुम्हारे, कोमल है बहु चरण तुम्हारे, कोमल है बहु चरण तुम्हारे। जहाँ किसी सीता ही पूछे माली का, माली से पूछा, देखो है ना, देखो आता नहीं जब सामने ना ठाकुर की मर्जी हो तो। कोमल है बहु चरण तुम्हारे, कोमल है बहु चरण तुम्हारे। लक्ष्मण जी बोले, क्या सफाई नहीं की? क्या कभी तुम झाड़ू नहीं लगाते? चरणों की कोमलता देख रहे हो, कांटा चुभ जाएगा। अरे नहीं नहीं महाराज, हमें तो कांटे का चक्कर ही नहीं है। तो फिर अरे इनके चरण बड़े कोमल, हमें तो डर है फूल पंखुड़ी चुभ जाए हैं। अब ये रखो, मैं अपने वहां पर फूल पंखुड़ी चुभ गई है, राम जी की सुनो, राम जान गई है, राम जी विनती सुनो। योगी राम जान हृदय में, राम जी विनती सुनो। और महाराज अगर इसका हल कर भी लिया जाएगा, लक्ष्मण ने कहा मैं पितामह के साथ हूँ, तो कहते हैं माली कि ये तो देखो ना महाराज, ये वही है ना कि चरण छूते ही वो शिला पत्थर नारी बन गई, और हमारे तो सारे पेड़ ही उड़ जाएंगे। राम जी बोले, एक बात कहूं? हाँ कहो। एक पौधा छू लूंगा, अगर नहीं उड़ेगा तो तुम्हें यकीन हो जाएगा। माली बोले, आगे कौन सी बात दे? एक माली बोला, देखो राम जी, आपको कौन मना कर सकता है प्रभु, लेकिन बात सिर्फ इतनी मुश्किल हमारे लिए ये है, आप गुरु की सेवा के लिए आए हो, हाथ पांव तो धोओगे,
तो प्रभु जी हमारे सरोवर की सीढ़ियां बहुत हैं, आपके चरणों की रज की बात यह है, ये तो हर शिला को नारी बना देती है, तो सब सीढ़ियां नारियां बन जाएंगी। बात आपकी नहीं है, बात नारी स्वभाव में लड़ने लग जाएंगे आपस में। हाँ, कल एक लेख आया और मुझे सुनकर बड़ी हंसी आई और बड़ा विश्वास भी होता है। मेरा तो पाला ही नारियों से है ना, बेटियां, माँ, पत्नी, बहन, फिर बेटियां, सब तो नारी ही नारी। बहुतायत किसकी है? नारियों की। तो उस लेख में लिखा है कि नारी मूलतः उसको कभी कोई भर नहीं सकता और उसको कोई राजी नहीं कर सकता। मूल में उसके, मूल में जड़ में उसके नाराजगी है। वो लिखते हैं कि अगर उन्हें बहुत प्रेम करने वाला प्रेमी मिल जाए तो ऊब जाती है और बस यही दो, मैं कहीं ना चाहूँ, मैं कुछ ना चाहूँ। अगर प्रेम ना करे तो झगड़ पड़ती है। अगर बहुत डराने वाला पति मिले तो डर के बैठ जाती, बात ही नहीं करती। और अगर पत्नी की बात मानने वाला मिल जाए तो चिढ़ जाते कि क्या बेकार डब्बू सा, कुछ बात ही नहीं माने। तो उनका तो हाल ये है कि जैसे वो सूट को पसंद करे ना, तो दुकानदार को कहती है कि इस डिजाइन में कोई और रंग दिखाओ, और रंग कोई और लाए तो कहा इस रंग में कोई और डिजाइन दिखाओ। और मान लो पसंद कर भी ले तो घर तक यही सोचती आती कि ये पत्ती अगर ठीक होती, वहां फूल होता ना तो और नजारा होता, यानी सेटिस्फाई नहीं होती। लेकिन एक बड़ी विशेषता इनमें ये है कि यदि कोई इन्हें पसंद आ जाए और इनके दिल को भा जाए, फिर चाहे रिश्ता हो या वस्तु हो, फिर मरते दम तक चाहे उस रिश्ते की या वस्तु की चमक खत्म हो जाए, चाहे उसका रेशा रेशा निकल जाए, साड़ी महाराज वो दाज वाली छोड़ती फिर वो उसको संभाल के रखती है। इसीलिए नारियां घर को, परिवार को बसा के रखती हैं। बाकी कोई सेटिस्फाई हो जाए वेरी सॉरी तो नहीं हो सकता, उनका स्वभाव ऐसा। तो नारियां लड़ने लग जाएंगी, नारियां लड़ने लग जाएंगी तो पूरा बगिया उजाड़ के रख देंगे, क्या करेंगे? तो राम जी बोले अच्छा, मुंह नीचे कर लिया, गुरु जी के लिए फूल। लक्ष्मण को धीरे से बोले, लक्ष्मण करो, अरे कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास कि झगड़ा है ना? क्या? सिया जी की वाटिका है, सिया जी की वाटिका है, सिया जी वाटिका है, सिया जी की वाटिका है। जब सिया की जय कही है, हम जान गई है, राम जी मेरी सुनो। जब सिया की जय कही है, हम जान गई है, राम जी मेरी सुनो। अब ये बात हुई थी सिया की जय, तई अवसर सीता कहराई, गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय सीता जी भी आ गई सखियों के साथ, और माँ ने भेजा था जननी माता जी की गिरजा की यानी देवी की पूजा करने के लिए। देवी का पूजन सबने किया, देवी का पूजन सिया ने किया, देवी का पूजन गोपियों ने किया, देवी का पूजन रुक्मिणी जी ने किया, देवी का पूजन देवकी माँ ने किया। देवी का पूजन सब करते हैं। देवी को अपना मान के पूजना चाहिए, ये हमारी माँ है। कई लोग राधा को माँ कहते हैं, नहीं, राधा ही दुर्गा जी के रूप में माँ के रूप में है। अगर माँ मानने का बहुत शौक हो, विचार हो, इच्छा हो, श्रद्धा हो, आदर हो, दुर्गा जी हैं। दुर्गा जी को कोई सखी नहीं कहता, माँ ही कहती। और राधा को कोई माँ कहता तो अटपटा लगता है, वो सखी ही है। जो जिस रूप में है, जिस भाव में है, देखो पानी, बर्फ, गैस एक ही चीज, इसका जो फार्मूला वो H2O ही है। लेकिन गैस अपनी तरह का काम करती है, बर्फ अपनी तरह का काम करती है, पानी अपनी तरह का काम करता है। अब बर्फ का ऐसे होता टुकड़ा,
किसी को मारेंगे जख्म हो जाएगा, पत्थर की तरह काम करता है। लेकिन पानी का गिलास ऐसे फेंको, चोट लग जाएगी क्या? ठीक है ना? इस तरह स्टीम लोगे तो आपका देखो गला खुल जाएगा, और बर्फ वाला पानी पी लोगे तो डॉक्टर मना कर रहा है बर्फ वाला पानी ना पीना, स्टीम ले लो, है तो तीनों एक ही। लेकिन जब जब जिस जिस रास्ते की जिस जिस भाव की जरूरत पड़ती है, उसी उसी भाव को अपनी दुनिया में लगाना पड़ता है। तो मां के रूप में हमारे पास दुर्गा जी है, भगवान के रूप में नारायण है, जगन्नाथ भगवान है, शंकर भगवान है, विष्णु भगवान है। कृष्ण तो हमारे सखा है, प्रियतम है। कृष्ण को क्यों मानना कि भगवान है? राम भगवान है ना। आप शंकर भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा प्रेम मेरे ठीक प्रेमी परमात्मा में हो जाए। गोपियों ने किया ना, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यदेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, कहा है गोपियों। तो यहां भी गिरजा के पूजन के लिए आई हैं। और महाराज सर समीप गिरजा गृह सोहा वर्णी न जाई देखी मन मोहा। सरोवर के पास ही एक बड़ा सुंदर देवी का गिरजा का मंदिर था। मज्जन करी सर सखी समेता, मज्जन करी सर सखी समेता, गई मुदित मन गौरी केता। बड़े खुश होकर के गौरी निकेता मतलब श्री दुर्गा जी के घर, दुर्गा जी का घर मंदिर होता है। दुर्गा जी का घर कौन सा है? मंदिर। मंदिर का मतलब मन के अंदर, बाहर भगवान नहीं, मन के अंदर भगवान। इसका मतलब क्या? चलो बताओ, अगर समझ आ गई तो बताओ, नहीं आई तो फिर मेरा प्रश्न कि पूछा क्यों नहीं। मन के अंदर भगवान है मतलब जब आपका मन भगवान के प्रेम से ओतप्रोत हो जाएगा, जब आपके मन में भगवत प्रेम जग जाएगा, फिर जित देखो तित श्याममयी है। और मन में अगर तुम्हारे हीन भावना है, क्रोध है, द्वेष है, क्लेश है, वो दुर्योधन है, इसका रूप बना के दिखाया है। तो सामने भगवान खड़ा है, भगवान शांति देने आया है, ले सका दुर्योधन? हमने जीवन में बहुत बार देखा है, हम किसी को सुख देना चाहते हैं, हम अपनी बात बता दे नहीं सकते, सामने वाला लेना ही नहीं चाहता। बहुत बार देखा इस तरह करके, अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश इसको सुखी करें, इसको थोड़ा जो दुनिया की सुख सुविधाएं होती हैं इसके पास धरें, लेकिन सामने वाला वो लेना ही नहीं चाहता। तो हम समझ आते भगवान ने जब दे सके, हम कौन होते हैं? भगवान शांति दूत बन के आए, दे पाए? नहीं दे पाए। क्यों नहीं ले पाया दुर्योधन? इसको सुन के समझ लेना चाहिए, सीख। अगर हमारे मन में भगवत प्रेम है, पांडवों के मन में भगवत प्रेम है, तो उन्हें दुर्योधन की कोई बात बुरी लगती नहीं। बुरी भी लगती तो कृष्ण को समझा बैठ जाते, चलो ठीक है। और कृष्ण को पता है कि मेरे इतने बात मानने वाले हैं कि भगवान ने कह दिया अपनी मर्जी से 5 गांव भी दे दोगे तो मैं उनको शांत कर दूंगा। भगवान को पता वो मेरी मर्जी से चलने वाले लोग हैं। हमारे बारे में भगवान को पता है कि मेरी मर्जी से चलने वाले लोग। अब आपको हम चल तो रहे भगवान की मर्जी से, चल रहे भैया, दुनिया में मन में क्या चल रहा है बात वहां खड़ी है। वे तो समझा रहे मन के अंदर अगर केवल भगवत प्रेम है, बस भगवान मिले, बस भगवत प्रेम मिले, कोई मिले मिले नहीं मिले ना मिले, तो मन के अंदर जाना ही मंदिर है। और मंदिर का मतलब जहां हृदय में केवल परमात्मा आ जाए तो समझो हमारा मन मंदिर। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल पाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती मैया तेरी। ये आती है। क्या चलो, एक सखी
सिए संग बिहाई। एक सखी सिए संग बिहाई। एक सखी सिए संग बिहाई। एक सखी सीए से अलग हो गई, बिहाई का मतलब अलग हो गई। गई रही देखन फुलवाई। गई रही देखन फुलवारी। एक सखी अलग हो गई, फुलवारी देखने गई। तई दो बंधु बिलोकी जाई। उसने देखा राम लक्ष्मण को देख लिया, प्रेम विवश देखते पागल हो गई। भागी भागे पीछे देखती जा रही, आगे देखते पीछे देख, गिरती जा रही, पड़ती जा रही। अरे हुआ क्या तुझे? तासु दशा देखी सकिन पुलक गाध जल नैन। देखा पुल काय मान, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। कहो कारण निज हर्ष कर, पूछे सब रिद बहन, अरे क्या हो गया तेरे को? और कहते तुम मेरे साथ चल। देखे बागन कुंवर दोई भाई आए, बे किशोर सब भांति सुहाए। और इस तरह से ले गई। सुनी हर्ष सब सखी हर्षानी, सी ही देख अति कंठा जानी। एक कही निपसुक तैयाली, ये सखी हमने सुना है, नृप जे सुमुनि संग आए काली। कल जो मुनि के साथ आए थे ये वही दोनों हैं। अपना मोहनी रूप इन सब पे डाला हुआ है। आओ तुम देखो। अमर सुमर सिए नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकत सकल हिए, जिस जन जिसुद की सबीत। समझ गई सीता नारद जी का वचन सत्य होने वाला है। नारद जी जब आए थे उन्होंने कहा था इनका विवाह तो नारायण से ही होगा। जो जगत पूजनीय है, जगत प्रशंसनीय है, लेकिन जगत तो प्रशंसा कर ही रहा है। अब चलिए दिखाओ कहाँ। अस कह गिरे चितई ते योरा, सिए मुख ससे भय नैन चकोरा। ऐसा कह करके राम जी ने फिर उस ओर देखा जिधर से सीता जी आ रही थी। सो महाराज वो उसी समय पत्तों के पीछे छिप गए। देखी सिए शोभा सुख पावा। राम जी ने सीता जी को देखा, बड़े सुखी हो गए, बड़ी सुंदर राजकुमारी है। और तब महाराज आप लक्ष्मण को कह रहे, देखो देखो भाई, तात जनक तन्या, ये जनक की पुत्री है। धनुष यज्ञ जय कारण हुई, इसी के कारण यज्ञ हो रहा है धनुष का। हाँ, पूजन गोरी सखी ले आई। देखो अपनी सखी देवी पूजन के लिए आई है, इसलिए हमें थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए। रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरी न काओ। रघुवंशियों का मन ये है, इनका मन कभी भी मार्ग पे नहीं जाता। लेकिन सीता जी को देख के राम कहने लगे कि जो सब कारण जाने विधाता, फरके सुबद अंग सुनो भ्राता। है भाई, मेरे सब शुभ अंग फड़कने लगे। इसलिए लगता है मोहि अति से प्रतीति मन केरी, जही सपने परनारी ना हेरी। मेरे मन में विश्वास है क्योंकि मेरा मन कभी परनारी का चिंतन भी नहीं कर सकता। दूसरे की स्त्री को देखना भी पाप, सोचना भी पाप। और मुझे अपने पे विश्वास है, मेरा मन सोच ही नहीं सकता। अगर ये मेरे मन में आ रहा है तो कोई तो बात होगी। इतने में सीता जी आ गई। सीता जी आई तो सखी ने कहा कि वो देखो, चितमयी चकित चहूं दिशि सीता। चकित तो अगर देखा है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, चारों दिशा देखा। चितवत चकित चहूं दिशि, चारों दिशा में देखा, किधर है, किधर है। ऐसे थोड़े दिखते हैं, जैसे राम जी देखेंगे फिर तो बात ही क्या है। ये भी कर लो, वो भी कर लो, वहां भी चलो, वहां भी चलो, वहां भी चलो, जगन्नाथ भी हूँ, गंगदेवी भी हूँ, फलाना भी हूँ, ये भी कर लो, जल्दी ज्यादा बढ़ो, जल्दी जल्दी वहां, जल्दी जल्दी वहां, क्या दिखेगा। फिर क्या करोगे? जैसा गुरु जी जो बता नहीं सके, उसने कहा कि पागल हो गए तू। जह बिलोक मृग सावक नैनी, जन बरस कमल सुत सैनी। बाल मृग नैनी सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं वहां मानो श्वेत कमलों के तार बरस जाती है। राम जी का दर्शन नहीं होता। लता ओट तब सखी ने लखाए, उस गुरु रूपा सखी ने दिखाया। वहां देख श्यामल गोर किशोर सुहाए,
देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जन निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन पर हरि निमे निमे के। अधिक स्नेह दे भय भोरी, सरद ससे जन चित विच कोरी। लोचन मग राम ही उर आनी। अब देखो, अभी दिखे नहीं राम जी पूरे, लता की ओट में दिखाए थे राम जी, और फिर जैसे राम लता की ओट के मतलब पर्दे में दिखाए राम जी, और उनको अपने हृदय में ले आई सिया। देखो लिखा लोचन मग, अपने आंखों के नैनों से राम ही उर आनी, अपने हृदय में ले। जब तक राम हृदय में नहीं आएंगे, अब राम हृदय में आ गए तो फिर क्या करना है? दीने पलक कपाट से आनी, फिर आंखें बंद कर ली, अब जुड़ती नहीं कहीं, राम आ गए। इस तरह बाहर से सुन करके और बाहर ही निकाल दिए, हृदय में अगर डाल लेंगे तो फिर क्या हुआ? अति स्नेह देखे भय भोरी। जब देखा कि प्रेम के बस हो गई है, कुछ कह नहीं पा रही है, तो राम जी ने समझ लिया कि अब लता भवन ते प्रकट भय, तही अवसर दोई भाई। भगवान ने खुद पर्दा हटा दिया। ये पर्दा तब हटेगा जब हमारे हृदय में राम आ जाए। हृदय में राम आए, क्या समझ नहीं आ रहा कि मैं समझाऊं? क्या नहीं समझ आ रहा इसमें बताओ? हृदय में राम आना किसे कहेंगे बताओ? और नहीं समझ, आप पूछते क्यों नहीं हो? कैसे आता है हृदय में राम? बताओ ना। हृदय में राम आए मतलब हृदय में राम की चाहत आए। जैसे हृदय में ये है, मान लो आज हमने ये आज कोई फलाना रोटी बनानी है या फलाना जगह जाना है, तो सारा दिन वही रहता, वहां जाना, वहां जाना, वहां जाना, वहां जाना, वहां जाना, वहां जाना। जब रे राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम कब मिलेंगे, राम कब मिलेंगे, आए राम नहीं मिले, राम मिल जाओ, राम मिल जाओ। अब ये शब्द नहीं होंगे जो मैं बोल रहा हूं, ये नहीं होता राम मिल जाए, ये नहीं करोगे आप। लेकिन आपका हृदय, जिसे कहते हैं लगी हुई है, लग जाए जब, जिनको जिससे लगी होती है उनको उसी में लगन होती है, जिनकी जिसमें लगन होती है। देखो फल वाली को कृष्ण की लगन लग गई, घर में लोग आ रहे हैं कि रसोई में कुछ हम ले जाओ, देख लो कुछ ले जाओ, लेना है। और अगर आपको लगता है कि हाय मेरा पर्स ना कोई छेड़ दे, हाय मेरी रसोई ना कोई देख ले, हाय मेरी कोई अलमारी ना छेड़ जाए, तो भी आपके हृदय में ये है, बुरा नहीं मानना, समझो इसको। और अगर हृदय में राम आ गए, फिर आपको क्या पता लगता है बगिया उजड़ रही है कि बच रही है कि ले गए कि रख गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उजड़ रहा है कि बच रहा है, क्योंकि कौन है? मेरी हार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में। कौन दो दो पैसे के हिसाब रखे, कौन कितना विचार बनाए कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। ठीक है, जैसा हो रहा है ठीक है। अगर हमें एक एक चीज की चिंता है, फिर तो मर ही जाएंगे हम। मेरे पास इस समय 2 आश्रम, ये वाला वहां वाला, तीसरा ऊपर परिवार, चौथा पीछे माता जी। किस किस को देखेंगे जी? कुछ नहीं, सब अपने अपने तरीके से चल ही रहे हैं। हमें बड़े लोगों ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगाओ, यहां भी वहां भी। कहां है कैमरा? मैं उनको कहता हूं कि अगर कैमरा लग गया तो राम जी नाराज हो जाएंगे, उन्हीं का कैमरा है। और कोई ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो हमें पता नहीं लगती तुम्हारे सरों के बारे में। कोई हमने जासूस नहीं लगा रखे, कोई हमने आदमी नहीं लगा रखे, कोई हमने चौकीदार नहीं लगा रखा, कोई हमने पंडित जी नहीं लगा रखा, कोई मैनेजर नहीं रखा, कोई ड्राइवर नहीं रखा। और तुम्हारी सब अच्छी बुरी बात हमारे तक पहुंच जाती। कैसे पहुंच जाती है? भगवान का कैमरा चल रहा है, वही पहुंचती जो उन्हें बताना होता, नहीं तो ना सही।
और हमें जाके पूछना भी नहीं होता भी ये क्या हुआ वो क्या हुआ। जो ये बता देते हैं वो पूछ लेते हैं, हाँ क्योंकि पता बताया ही इन्होंने तो पूछना ही पड़ेगा, कोई कारण से बताया होगा। फिर वो सामने वाले की बात बड़ी अजीब होती है, वो क्या कहता है, आपको किसने बताया? अरे कमाल कर दिया, बताया छोड़, तुझे बता कि हुआ क्या नहीं। किसने बताना है हमें? हमें बताने वाला एक ही है, परमात्मा। और हमें कौन बताएगा? बताना भी क्यों, बल्कि हम उसके नौकर हैं। जैसे हम कोई काम कराने तो किसको कहेंगे? किसी को तो कहेंगे ही ना, जाइए गाड़ी ठीक करा ला जाए, ऐसा कर ले। तो उसको बताया कि उसको लगाया है काम पे? बोलो, काम पे लगाया है। हमें काम पे लगाया है कि जाके आवा को ये कह दो, ममता को, राधिका को, गोपाल को, जो भी। तो उसको ये खुश हो जाना चाहिए कि भगवान ने हमें देखा है इनके माध्यम से। ये फिर ऐसा विचार बनेगा तो कितनी ऊंची बात हो जाएगी। लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पे ही आ जाते हैं, महाराज अरे मुझे क्या पड़ी है, कोई भजन करो करो मरो, तुम मुझे क्या लेना देना है? बताओ तुम मुझे बताओ। तुम भजन ना करो तो मेरी कौन सी चक्की चलती रुक रही है जो कि तुम भजन नहीं करोगे तो मेरा बड़ा काम खराब हो रहा है। मैं तो इसलिए कि अब देखो तुम यहाँ आए हो, चाहे 100 आए हो, चाहे 20 आए हो, चाहे 1000 आए हो, जितने भी हैं, मैंने तो उनको कहना है। इस गेट के बाहर जाके मैं कहां किसको कह रहा हूं कुछ? मैं तो उनको कहना है जो भगवान जी ने भेजे हैं। भगवान की मर्जी किसको भेजता है किसको नहीं। मैं तो किसी को, तुम्हारे साथ तो मेरा कोई पुराना जानकारी तो है नहीं, मैं जहां जाता हूं मेरे को जानते तो है नहीं, मैं तो पता भी नहीं उनके माता पिता कौन है कौन नहीं है। लेकिन भगवान जी ने भेजा तो चलो ठीक है। फिर आएंगे, फिर समझा देंगे, समझ गए तो बड़ी बात है, नहीं समझे तो उससे बड़ी बात है। तो इसी तरह हमें रहना चाहिए, मन में भगवान को बिठा कर। और जब मन में भगवान आएंगे तो भगवान खुद पर्दा हटा के आ जाएगा। लता भवन ते प्रगट भय तई अवसर दो भाई, निकसे जुन जुग विमल विदु जलद पटल विगलाई। शोभा सीम सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाम श्रीरा। अब तो सखियां बोली कि तेरे जया सोना और सोना, तेरे जया सोना और तेरे जया सोना और तेरे जया सोना और तेरे जया सोना और तेरे जया सोना सोना मन मोरा सर्व बिंदु स्वार सीने की बूंदे श्रवण सुवर भूषण और विगुटी विकट कच घूंगर वाले बाल, नव सरोज लोचन रत्नारे, चारों त्रिभुव नासिका कोमल, हास विलास लेत मन मोले। क्योंकि तेरे जया सोना तेरे जया सोना अब सीता जी तो आंख बंद कर रखी है, देखो आंख बंद करी जाती है, बिल्कुल निराकार में। तो सखी बोली बहुरी गोरी कर ध्यान ले करे हो, भूप किशोर देख लियो। अरे बाद में कर लेना गोरी का ध्यान। और देख ले राजकुमार तेरे जया सोना सब कुछ सिए अपने उधारे, सन्मुख दो सिंधु निहारे, सन्मुख दो सिंधु निहारे। सिख देखी राम की शोभा, सुर पिता पन अति शोभा, सुर पिता पन। राम जी की शोभा देखे सीता जी मन में सोचने लगी, हाय हाय मेरे पिता ने प्रतिज्ञा क्यों की,
पर बस सकिन लकी सब सीता बेउर गेउर सब कहीं सबीता पूरी आयो यही बेरियां काली। अब देखो सखी ने देखा कि सीता जी तो मन में बड़े सोचने लग गई है और मन में सारी बात समझ के सखियां बोली चलो चलो कल फिर आएगी यही हम, ठीक है। अब ये क्या कर गई थी, राम जी को इशारा की कल फूल लेने आ जाना, हम यही आएगी। हंस गई मन भी ऐसी की काली और हंस के बोली अरे चलना कल आएंगे, कल कल चलो 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 कल आएंगे। अब गुड़ गिरा मन सुनी सी सब जानी, उसकी बात समझ तो गई थी सीता जी भी। और बेओ बिलम मात बन, अरे चलो माता जी नाराज होंगे, देर हो रही है। अब जाकर के महाराज इन्होंने देखा कठिन चाप है, आपस में सलाह करने लगी धनुष तोड़ेंगे कैसे ये। तो चलो फिर दुर्गा जी को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि दुर्गा जी के पतिदेव कौन है, शंकर भगवान। धनुष किसका है, हाँ दुर्गा जी एक इशारा कर देंगे पतिदेव की क्या मजाली दसूदर कर दे। तो दुर्गा जी को कहने लगी हे दुर्गा मैया हमारे सारे वर ले लो, हमारे सारे व्रत ले लो, बस इतना कर दो क्या कि जब दूसरे राजा धनुष उठाए तो इतना भारी हो जाए कि हिले भी, जब ये उठाए दिन कैसे भी हिले। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन शतानन माता, जय गजबदन शतानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता। हे गिरिराज हिमालय की बेटी तुम्हारी जय हो, हे शिव चंदा की चकोरी तुम्हारी जय हो, हे गणेश और कार्तिकेय जी की माँ तुम्हारी जय हो। और वैसे तुम सबकी माँ हो, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, हमारे भी तो माँ हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, आपका ना कोई आदि है कि कौन जान सका कब हुई। अमित प्रभाव वेद नहीं जानना, आपका प्रभाव तो वेद भी नहीं जानता। अब जरा इस बात पे तो मुझे आ रहा है कि जब दुर्गा जी को नहीं जानता, दुर्गा जी राधा का अंश है, तो राधा जी को तो क्या ही जानता होगा। भव भव विभव पराभव करणी, विश्व विमोहन सब बस बिहारणी, पति देवता सुधी महु मात प्रथम तब रे, महिमा अमित न सकी कहीं सहज साधना से। फिर कहा कि आप तो पतिव्रता हो, आप जैसी कोई हो ही नहीं सकती। इस तरह जब बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर विनय प्रेम बस भई भवानी, जब प्रेम से विनय किया तो प्रेम की बातों में तो बड़े बड़े आ जाते। तो माँ को कहा जाए माँ तुम बड़ी अच्छी हो, बड़ी अच्छी हो, बड़ी भोली हो। माँ को ऐसे कोई कहे तो माँ तो लाड प्यार में क्या उसके स्तनों से दूध बहने लग जाए। उसी समय दुर्गा जी बोली खसी माल, हाथ माला खिसली, मूर्ति मुस्कानी और सादर से प्रसाद सिर धरे। क्या करना चाहिए, माला को सिर पे रखा। सीधा सीता जी ने माला को शीश पे लगाया, बोली गोली हर्ष ये भरो। और तब आई सुन सी सत्य असीस हमारा दे, सुन सी जय सब मन कामना तुम्हारी, जय सब मन कामना तुम्हारी। ऐसी हमारे आशीर्वाद है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब सिया बड़ा आश्वासन लेके आई है। और महाराज इस प्रकार से अगले दिन फिर वहां महफिल सज गई। बड़े बड़े राजा दूर दूर से आए थे, वो सब राजा आकर के बैठने लगे। राजकुंवर थे अवसर आए, मनो मनोरथा तन छाए। अरे जब राजा महाराजा बैठ गए तो फिर दोनों राम लक्ष्मण भी आए। जब राम लक्ष्मण आए तो महाराज जिनकी जैसी भावना थी, किसी किसी को तो लगने लगा साक्षात कामदेव आ रहे, किसी किसी को लगने लगा मेरा काल आ रहा है, किसी किसी को लगने लगा भगवान आ गए, किसी किसी को लगता दीनदयाल आ गए। परमात्मा कैसे हैं, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, बहुमूरत देखी दिन तैसी, रघुमूरत देखी दिन तैसी, जाकी
रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी कैसी लो महाराज अब सब जनक भी बड़े खुश हुए दोनों भाइयों को देख करके और फिर यहाँ शुरू हुए सब अपने अपने जोर लगाने लेकिन किसी के हाल हिले से वो धनुष हिलता नहीं चलता ही नहीं। उठाना तो बड़ी दूर की बात है हिलता ही नहीं और अपनी अपनी सब ने पूरी पूरी जोर लगाया लेकिन बात बनी नहीं है। दो बादाम का नाम लो ताकि उसको हम पूर्ण ढंग से समझे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम 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 ओ श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम राजा जनक ने कहा आप इनको अपना अपना मत सुनाओ। जब भाट बोले और सब महाराज आके जोर लगाते हैं लेकिन बात नहीं बनी तो अंत में इन्होंने फैसला किया कि सारे मिलकर के धनुष तोड़ लेते हैं और फिर आपस में युद्ध कर लेंगे जो जीत लेगा। और देखो यही हो रहा है इस समय। क्या हो रहा है सब नेता लोग इकट्ठे हो गए पहले एक बार इलेक्शन जीत लें फिर आपस में लड़ लेंगे फिर जो जीतेगा फिर वो देख लेंगे। ये होता ही आया है हो रहा है होता रहेगा। एक को हराने के लिए है ना सीता जी को तब कहते भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरे सहस दस यानी एक ही बार में 10,000 राजा इकट्ठे हो गए 10,000 राजा डगे ना शंभु सरासन कैसे लेकिन शंभु का धनुष हिलता नहीं। कामी वचन सती मन जैसे जैसे कितना भी कोई कामी हो अगर स्त्री पतिव्रता है तो उसका मन डगमग नहीं होता। सब राजा की हंसी उड़ने लगी जैसे वैराग्य के बिना संसारी कैसी उड़ती सन्यासी की। श्रीहत भय हारे ही ये राजा बैठे निज निज जाई समाजा। तब जनक बड़े अकुला गए नृपन बोले जनक अकुला गए। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जोपन ठाना देव धनुष धरी मनुष्य शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। दीप दीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली हमको ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। ऐसा पन जो नहीं करते तो जग हसाई नहीं होती। ऐसा लगता है बालक न बनाया दाता ने सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता। अब जब कान्हा की रघुवीर हो गए जनक वचन सुनी सब नारी देख जानकी भय दुखारी। जानकी की तरफ देखते जनक के वचन सब बेचारे लेकिन माखे लखन कुटिल भय बोए। लेकिन लक्ष्मण भ्रकुटी टेढ़ी करके तृप्तपट फरकत नैन सोए दांतों को भीजते हुए और अपनी भ्रकुटी को टेढ़े करते हुए नैनों को तिरछे करते हुए कहे ना सकत रघुवीर डर लागे वचन जनबान नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा परमान। पहले तो दर्द रोज सोचते रहे क्या करूं लेकिन एकदम खड़े हो गए हे महाराज रघुवंशी वीरों के होते ये अनुचित वाणी क्या डाली है। ये मेरे को पच नहीं रहे शब्द आपके। ये शब्द हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली।
अरे महाराज राम जी के होते आप कैसे बोल सकते हैं? सुनो भानुकुल पंकज भानु, केवल स्वभाव ना कुछ अभिमानु। हे राम जी, आपके चरणों की सौगंध है, मैं झूठ नहीं कहता। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदुक इव और मांड उठाऊं। अगर आप मुझे अभी आज्ञा कर दो तो पूरा ब्रह्मांड ही गेंद की भांति उठा दूंगा। शेषनाग तो है ही। काचे घट जी फोर डारो और कच्चे घोड़े की तरह मैं इसको तोड़ फोड़ कर रख दूंगा। सदैव मेरू मुल्लुक जी तोरू, सुमेरु पर्वत को तो मैं मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। तब प्रताप महिमा भगवाना। देखो लक्ष्मण संग संग कह रहे हैं गुस्से में भी, ये सब आपकी महिमा है प्रभु। ये को बाप रूपी नाग पुराना, छोटा सा धनुष क्या है। नाथ जानी ऐसो हो, वो तो करो बिलोकुल सो। हे प्रभु आज्ञा करो, मैं ऐसा ही खेल करूंगा। उसे भी देखो, कमल लाल जी भी चाप चढ़ाओ, जोजन सत प्रमाण ले खाऊं। इस धनुष को उठा के मैं सैकड़ों सैकड़ों योजन भग जाऊंगा। लखन सकोप वचन जेठ बोले, डगमग मही दिग्गज डोले। सब राजा महाराज डरने लगे, सकल लोग सब भूप डराने। सिए ही हर्ष जनक सक्षाने। सिया तो बड़ी खुश हुई और जनक महाराज शर्माने लगे। सबकी बड़ी भारी बेइज्जती हो रही, किया तो कुछ है नहीं ना अभी। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय कुनि कुनि पल काहि। लेकिन राम जी और गुरु विश्वामित्र जी वो महाराज मन में बड़े प्रसन्न हुए। सैनी रघुपति लखन निवारे। फिर राम जी ने इशारा किया, बैठो। सैनी, सैनी का मतलब सैन, इशारे में बैठो। सैनी रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय सुख जानी, बोले उठो राम भंजो बहुचापा। उठो उठो रघुवंश मणि, पड़ी जनक पर धीर। दृढ़ समान तोड़ो धनुष, उठो उठो रघुवीर। राम उठे सुनि गुरु बचन, चरण सिरणावा। हर्ष विषाद न। देखो राम जी को भी गुरु जी क्या कहते कि धनुष जग देखो, देख रहे थे। अब गुरु जी ने कहा कि उठो। राम जी उठ के खड़े हो गए और महाराज भगवान ने कहा जरा संभालो लक्ष्मण, धरती के हिल ना जाए, शिव का धनुष है। और जैसे भगवान ने धनुष उठा के उसकी डोरी बांधनी चाहिए तो टूट ही गया। शिव धनुष तोड़ा राम ने सोमर में घड़ी। सब देवी देवता रामचंद्र आपकी हो रही आसमान से, हो रही आसमान हो रही। सब वेद मंत्र पढ़ रहे उसी कान से, यूं मंद मंद मुस्कुरा रहे राम जी। जय रामचंद्र आपकी जय धनुष तोड़ा राम ने सोमर में जिस घड़ी। भगवान ने जब धनुष तोड़ा तो देवता पुष्प बरसाने लगे, ऋषि मुनि खूब बढ़िया वेद मंत्र उच्चारण करने लगे। और जो मंडप सजा था, आपने सुना ही कि ऊंचा मंडप सजा था जहां धनुष रखा था। ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे। सर पे मुकुट था, कंधे पे तरकश कमान थे। महाराज भगवान 21 फुट लंबे हैं राम जी। 3 फुट के आसन पे खड़े हैं, 3 फुट का तरकश कमान है, 3 फुट का मुकुट और ऊंचा है। इस तरह भगवान 30 फुट के थे। 30 फुट समझो, ये हमारा आश्रम वहां से यहां तक गिनोगे तो 30 फुट बनता है। इतने बड़े राम जी। और जानकी जयमाल लिए हाथ में तब आई जानकी। जयमाला लेके आई जानकी माँ। और माता जी केवल 18 फुट की और 3 फुट झुकी। 15 फुट की सीता जी, 30 फुट के राम जी।
डालूं गले में किस तरह हैरान थी खड़ी। उनके साथ सखियां आई थी, सहेलियां। बोली झुक जाइयो जरा सा रघुवीर, लली मेरी तो किसी झुक जाइयो जरा सा रघुवीर, लली मेरी तो किसी झुक जाइयो जरा सा रघुवीर। झुक जाइयो जरा सा रघुवीर, लली मेरी तो झुकने लगे। लेकिन लखन ने तो कुर्ता, भैया क्या हुआ? भैया ससुराल है, इतना झुके नहीं रहते। अच्छा अब 30 फुट ग्राम 31 फुट के हो गए। सीता जी ने कहा कुछ झिझकी और मन में यूं सीता ने विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। कुछ देर के लिए लखन धरती को उठा ले, ये भाभी तेरे भाई को जयमाल पहना ले। लक्ष्मण ने बेचारे में कहा माता जी कोई फायदा नहीं, मेरा वेला वेट लिफ्टिंग करा दोगी आप? क्यों? अगर ये आश्रम उठेगा पूरा, तुम्हारा नीचे से आसन उठेगा तो मेरा तख्त भी तो उठते चला जाएगा। फिर कुछ तो करो। इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, झट झा से भाई राम के चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा ली, जय रामचंद्र आपकी जय जय मां जानकी। चरणों में गिर के समाधि लिट गए, क्योंकि ये प्रणाम ऐसा है कि इसमें उठाने वाला हाथ देता है। अब देखो कुछ संस्कार होते हैं, भगवान जाने। अभी गोपाल का बच्चा है, वो प्रणाम करता तो साष्टांग है, दूसरा नहीं। लेकिन जब तक उसको उठाओ नहीं, उठता नहीं। वहां गए गंगा जी, हम तो डुबकी लगा रहे थे नाक पकड़ के, आचमन करते जाते। ये पिछला कोई संस्कार, भगवान जाने कौन सा संस्कार, कहां से कौन आत्मा। और इसी सुरीली आत्मा अगर हमारे यहाँ आई है तो हमारा तरफ से स्वागत ही है। लेकिन हम ये भी कहते सत्संग कोई कमी रह गई होगी तभी दोबारा जन्म मिला है, इसलिए हमारे जीवन में कोई ऐसी कमी ना रह जाए। फिर मिलेगा तो कुछ घर में भगवान लिखते हैं कि जो योग भ्रष्ट हो जाएंगे मैं सज्जनों साधुओं के यहाँ जन्म दूंगा। लेकिन क्यों लेना जन्म? कोशिश करो, विचार करो, पुकारो। तुम्हारा और कोई कोशिश नहीं, पुकारो। और पुकारेगा वही जो हारेगा। हारेगा वही जो मन से समझ लेगा कि मैं तो बिल्कुल अदना सा हूं, वो कितने महान, मैं उनका भजन कर नहीं सकता। तो ऐसे बस थोड़ा सा गुरुजनों ने सिखा दे, वाह 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 कर रहा हूं। बाकी उनका भजन कैसे कैसे महाराज एक से एक पड़े धुरंधर, वहां तक तो मिले नहीं भगवान। इतने बड़े बड़े धुरंधर पड़े हैं जो एक लंगोट में रहते सारा दिन राधा 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 करते हैं, खाते एक समय, उनको तो मिला नहीं। मैं कौन से डींग मारूं, मुझे कैसे मिलेगा? बस ये तुम्हारे हृदय में जब एकदम तरंग उठेगी, बात उठेगी, तो पुकार उठेगी। वो पुकार ही काम करेगी और कोई मार्ग नहीं। चाहे तुम वेद पढ़ के पुकार करो, चाहे तुम तप करके पुकार करो, चाहे तुम व्रत करके पुकार, ये व्रत कुछ नहीं काम आएंगे। ये व्रत केवल पुकार तक पहुंचाएंगे। बस परिक्रमाएं, व्रत, साधनाएं, तपस्याएं, ये नाम जप, सत्संग, कीर्तन, गुरु का संग, ये सारा हमें उस पुकार तक ले जाएगा। बस और कुछ नहीं। जितने भी मार्ग, कोई मार्ग पकड़ो, अंत में पुकार है। हिंदू कहते हैं वो खुद चल के आएगा,
मुस्लिम कहते खुद आप, वो उर्दू में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं। आप आओ हिंदी में और खुद आओ, ये कौन है? उर्दू में खुद का मतलब आप। ये एक ही बात है, सबको पता है। जो पीर पैगंबर हुए, जो हमारे संत हुए, सबको ये पता है पुकार से ही आना है, क्योंकि आना उसने, हमने नहीं वहां तक जा ही नहीं सकना। हमारे में से किसी के पास बल नहीं है कि हम वहां तक जा सकें। वृंदावन इसलिए जाओ कि चारों तरफ तुम्हें पुकार दिखेगी, लोग पुकारते दिखेंगे, तुम्हारे मन में पुकार उठेगी। सत्संग इसलिए जाओ कि सत्संग में लोग भगवान को पुकार रहे हैं, उनको पुकारते देख के तुम्हारे मन में पुकार उठेगी। लेकिन हम तो उल्टे चल पड़े, हम तो उनसे चिढ़ गए, हम तो उनसे चिढ़ गए। बताओ किसका क्या हल होगा? इसका और मुसीबत हो गई। जहां से हमें सब वस्तु मिल रही थी वहीं के खिलाफ हम खड़े हो गए, तो हमें और क्या मिलना था? हम वृंदावन से चिढ़ गए, हम सत्संग से चिढ़ गए, हम गुरुजनों से चिढ़ गए, हम भजन करने वालों से चिढ़ गए। इनके संग रह के तो हमारे अंदर पुकार उठनी थी और इनसे हम चिढ़ गए। फिर अब सोच लो पुकार कौन सी खाई में जा डूबी है हमारी। और इसके पीछे कारण सिर्फ मैं अच्छी, मैं बड़ी समझदार, मैं बड़ा समझदार, मैं बड़ा अच्छा, मैं बड़ा पवित्र, मैं बड़ा सुंदर काम कर रहा हूं, बाकी सब फंडी है, बेकार है, जीरो। ये विचार ही सबसे बड़ा घातक विचार है। और ये विचार ना तो पुकार लाने देगा, न स्वीकार करेगा किसी बात को, न किसी के प्रति प्रेम पैदा करेगा, ये कुछ भी नहीं करने देगा। ये जो चीज आएगी, जैसे दीमक लग जाती ना घर में, तो दीमक जो चीज ला कर उसको खा जाती है। आप कुछ भी चीज लाओ, कोई भी साधना करोगे, ये अहंकार उसको खा जाएगा, ये नहीं टिकने देगा। क्योंकि आपको अपनापन सबसे उच्च लग रहा है, हाई क्वालिटी लग रही है, बाकी सब आपको अपने नीचे नीचे लग रहा है। यहां से गड़बड़ हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो प्रणाम किया लक्ष्मण जी ने। जब राम जी उठाने के लिए झुके तो सीता जी ने हाथ बढ़ाया तो सखिया बोले रुक जा। ये छोटे वाला ज्यादा तेज था। जब हम कह रही झुक जाओ तो बेचारा झुकने भी लगा था, लेकिन राम श्री लक्ष्मण ने इशारा किया, माता जी जल्दी करो। तब जयमाल जानकी ने तब झट से डाल दी, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बरात आई, रात की आ रही है। निमे सामन हो गए आमन चलिया, 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 निमे सामन हो गए आमन चलिया। मेरे दिल दुर्गी से सदियां ये सोचनिया, मेरे दिल दुर्गी से बनाओ 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 बनाओ
अपने नेत्रों से देखो श्री राम जी सिया जी दोनों आमरियां ले रहे हैं। श्री राम सिया के जगमग जगमग आभूषण मणियों के खंभों में जगमगा रहे हैं और सिया जी भावनियां ले रहे हैं। सुंदर भावनियां पड़ी, मुनियों को नेक दिए गए और फिर राम सिए सिर सिंदूर देही, राम सिए सिर सिंदूर। राम जी ने सिया के सिर में सिंदूर भरा, राम सिए सिर सिंदूर देही। सोना करीना जानती कही। फिर गुरु जी ने बुलाया, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन बैठे। राम और सिया को एक आसन में बिठाया गया, सबके साथ में आकर तालियां बजाने लगी, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। कहीं न जाए कुछ दाए जो भूली, दाद की बात बताई नहीं जा सकती। कहीं न दाई कुछ दाई पूरी, जो दाद रखा सामने वो बताया नहीं जा सकता। कहा कनक मणि मंडप पूरी, सोने का पूरा मंडप भर दिया। कंबल पसंद विचित्र पटोरे, कई प्रकार के कंबल, कई प्रकार के बर्तन, कई प्रकार के वस्त्र, कई प्रकार के भांति भांति मोड़ न थोरे, अनेक प्रकार के महंगे महंगे वस्तुएं, गज रथ तुरग दास और दास, यानी हाथी दिए, घोड़े दिए, रथ दिए, दास दिए, दासियां दी, धेनु दी, गाय दी, अलंकृत गहने दिए, काम दुआसी और जैसे सजा के गाय दी। इससे सोने का उसके ऊपर बड़ी कपड़ा लगाकर सीख बना करके इस तरह से वस्तु अनेक करिए कि मिले खा, अनेक करिए जानी जानी देखा। इतनी वस्तुएं दी, इसका पता नहीं लगाया जा सकता, जिसने देखा कोई जानता है। और फिर तो मांगने आए थे, नाच रहे थे वहाँ, तीन जतन जोते बाबा, तीन जतन जोते सब वास्ते आवा। जो भी बारात के सामने नाचते हैं, जो मांगते उनको मिलता है। अब हम क्या मांगेंगे? हम यही मांगेंगे, क्या चाहिए? तेरा प्यार, तेरा प्यार चाहिए। श्री रामा बरसाने वाली, भोले वाली, सखियों वाली, तो सब मिलकर बजा वाली। एक दो तीन चाहिए। सिया राम के विवाह की जय हो, आज के आनंद की जय। कल फिर 10 से